So in today's video we are going to discuss about limit and continuity. फंक्शन यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ये क्वेश्चन है लिमिट का, एंड द फंक्शन इज़ व्हेन लिमिट एक्स वाई दिस टेंड टू 0 origin 3xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम पाथ चूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। और ये देखेंगे कि जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये पाथ चूज़ करने पर क्या जो वैल्यू है वो m पर डिपेंड कर रही है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। अगर वो m पे डिपेंड करेगी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दोगे तो यू विल गेट 3x mx बाई एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लिमिट लिख सकते हो, और क्योंकि हमने ये कन्वर्ट कर दिया है x में तो यह आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, देन अगेन लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 3m एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी 1 प्लस एम स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया 3m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, अगर आप इसमें लिमिट भी पुट करते हो तो भी क्योंकि x है नहीं यहाँ पर तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। एज वी कैन सी ये डिपेंड हो रहा है, डिपेंड्स ऑन m। जैसे जैसे आप m की वैल्यू को चेंज करोगे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। लिमिट में होता क्या है कि आप कोई भी पाथ चूज़ करो आपको अगर सेम ही आंसर मिलता है, जैसे कि आपने अलोंग एक्स एक्सिस चेक किया कि आपको लिमिट क्या मिल रही है, वाई एक्सिस क्या मिल रही है, या आपने कोई पाथ रैंडमली वाई इक्वल्स टू एम एक्स चूज़ कर लिया, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर चूज़ करें, कोई भी पाथ आप अगर कोई भी पाथ चूज़ करने पर आपको सेम ही लिमिट मिल रही है तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स पाथ चूज़ करने पर क्या हुआ, जो हमें लिमिट मिल रही है वो m पे डिपेंड कर रही है, और जैसे जैसे मैं m की वैल्यू को चेंज करूँगी, वेरी करूँगी, मुझे डिफरेंट लिमिट डिफरेंट आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से ये जो फंक्शन हमने लिया है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड क्वेश्चन इज लिमिट दिस इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 एंड द फंक्शन इज साइन एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। सेम काम करेंगे हम, y इक्वल्स टू एम एक्स चेक कर लेते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जब आप x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस चेक करते हो तो दोनों की जो लिमिट है वो सेम मिल जाती है, बट जब हम ये वाला जर्नल पाथ चूज़ करते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स, तो इस केस से हमें पता चल जाता है कि आपको लिमिट सेम मिलेगी या नहीं। तो ये पाथ चूज़ करने से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जैसे ही आप y की जगह पे एम एक्स रखोगे दिस विल बी साइन m एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, सेम x जो है डिनोमिनेटर से हमने कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1 प्लस m, यहाँ पर हो जाएगा साइन m एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप इसकी लिमिट पुट करोगे x की जगह पर 0 तो आपको कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, 0/0। तो हम क्या कर सकते हैं, L रूल लगा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट किया तो साइन 0 बन जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो 0 वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, 0/0। तो L रूल लगाने पे क्या होगा, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस m एक्स स्क्वायर। इसका जब हम दोबारा से करेंगे सो वी विल गेट m 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस m और x की जगह पे हो जाएगा 1। अब लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 0। तो हमने क्या करा, L रूल की हेल्प से इसको सॉल्व किया। लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर लिमिट तो 0 आएगी, बट अगर m की वैल्यू -1 हो जाए, इफ़ m इज इक्वल्स टू -1, तो ये जो है आपका 0 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये m इज इक्वल्स टू -1 डोमेन में, अगर डोमेन में है ही नहीं, अगर ये होता है
m इक्वल्स टू -1 हो जाता है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप कोई भी पाथ चूज़ करो आपको लिमिट 0 ही मिलेगी, बट नॉट इन केस ऑफ m इक्वल्स टू -1। ये इसका एक्सेप्शन केस हो गया, एक्सेप्ट दिस वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको एक भी वैल्यू के लिए, अगर एक भी पाथ के लिए अगर आपको वैल्यू चेंज मिल जाती है, कुछ और डिफरेंट मिल जाती है, तो हम उस केस में कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बाकी सब पाथ पे आपको लिमिट यही मिलेगी, एक्सेप्शन बस m इक्वल्स टू -1 है। तो अब आई होप आपको दोनों क्वेश्चन लिमिट के समझ में आ गए होंगे। सिंपल आप y इक्वल्स टू mx पुट करके लिमिट की वैल्यू चेक कर सकते हो, और अगर वो जो भी आंसर आ रहा है, सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो कोई m की वैल्यू है ही नहीं इसमें, मतलब वेरी भी नहीं करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो आपको क्या कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्टीन्यूटी का क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू 0 पे हमें देता है cos y sin x बाय x, और x इज इक्वल्स टू 0 पे cos y वैल्यू देता है। इसी वाले क्वेश्चन को अगर हम कुछ इस तरीके से लिखें, साइन mx स्क्वायर, और यहाँ पर जो ये x1 प्लस mx था, ठीक है, वी नो दैट लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एंड साइन x बाय x जो है वो 1 के बराबर आता है, क्योंकि जैसे आप इसमें 0 वैल्यू पुट करोगे इट विल बी 0/0, और L रूल लगाने पर ये हो जाता है cos x, और फिर जब आप लिमिट पुट करते हो यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना, तो cos 0 इक्वल्स टू 1 आ जाता है। तो ये रीज़न है जो मैंने ऊपर लिखा कि अगर साइन x बाय x की फॉर्म होती है तो आंसर हमें क्या मिलता है 1, व्हेन लिमिट जो है x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो अगर मैं इसी सेम को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, साइन mx स्क्वायर, x मैंने इधर ही रहने दिया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस m, ठीक है, और मुझे चाहिए यहाँ पर mx, और तो मैंने m और एक x और मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, सो दैट कि इस पर कोई फ़र्क ना पड़े, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है mx का। अब लिमिट आप पुट कर सकते हो, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है, दोनों पे आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दो, ये तो आपके पास हो जाएगा 1 इंटू, अब जब x की वैल्यू आप 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करवाओगे, ये सिर्फ इतना है, ठीक है, अब जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब आंसर फिर भी आपका 0 ही आना है दोनों केसेस में। सो इसमें हमें चेक करना है कॉन्टीन्यूटी के बारे में। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम है, तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि 0 पे कॉन्टीन्यूअस है या नहीं फंक्शन। अगर इस पे हो जाता है तो हम हर जगह पे वी कैन से दैट इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ R2, या फिर ये कॉन्टीन्यूअस है एवरीवेयर। तो जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे प्रॉब्लम हो सकती है वो हम चेक कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी में हमें सॉल्व कैसे करना होता है, जो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पे मिलेगी वही अगर सेम आ जाए, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, cos y sin x बाय x, और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट x y दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एंड 0। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट y इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 cos y लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 साइन x बाय x। ये मैंने अभी आपको बताया 1 के बराबर होता है, और जब आप y इसमें वैल्यू y की जगह 0 वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 इज़ 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है कि फंक्शन की जो फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आनी चाहिए कॉन्टीन्यूटी में। तो आप x इज इक्वल्स टू जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर चेक कर लीजिए, तो ये क्या आएगा, लिमिट, अब हम ये वाला चेक कर रहे हैं, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 cos y, आप वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 इज इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वही हमें यहाँ पर भी मिल रही है, दोनों जो हैं इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्टीन्यूअस है एट 0 0। अगर इस पर है तो वो हर जगह भी होगा, क्योंकि जो फंक्शन को प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ इसी पॉइंट पर आ रही थी, तो ये हर जगह भी कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर यहाँ पर नहीं होता तो आप हर जगह भी कॉन्टीन्यूअस नहीं बोल सकते थे, फिर आप ये बोलते कि बाकी हर जगह होगा बट इस पॉइंट पर नहीं होगा।
और जो डिफरेंट वे है इसको सॉल्व करने का, अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला पाथ चूज़ करती हूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इफ़ आई टेक y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन दिस शुड बी cos y sin x बाय x। अब जब मैं y की जगह पे एम एक्स पुट करती हूँ, दिस विल बी cos m x sin x बाय x एंड लिमिट यहाँ पर हो जाएगी x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। जैसे ही हम x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 एंड यहाँ पे जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बी 1, तो वो भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो आप क्या लगा सकते हो, एल रूल लगा सकते हो और एल रूल लगाने के बाद सॉल्व कर सकते हो उसको। यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, दैट इज़ 1। आप करके चेक करके देख सकते हो, जब आप एल रूल लगाओगे तो इन दोनों का अलग अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर आपके पास लग जाएगा uv, ये दिस विल बी 1 एंड जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपको 1 ही आंसर मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं कॉन्टीन्यूटी चेक करने की। कॉन्टीन्यूटी के केस में क्या होता है, हम पहले ही इसका थ्योरी पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट के केस में तो सिर्फ हमें देखना होता है कि LHL RHL के बराबर हो। आप दोनों डायरेक्शन से अगर उस पॉइंट के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहे हो तो लिमिट सेम मिलनी चाहिए। वेर इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूटी ये दोनों तो बराबर होनी ही चाहिए, साथ में जो फंक्शन की वैल्यू है जिस पे भी आप चेक करना चाह रहे हो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, इन तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये कॉन्टीन्यूटी का केस था। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास और है, साइन x² cos y। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए, इफ़ आई लेट f1 इज इक्वल्स टू x², ठीक है, ये जो फंक्शन है, f2 को मैंने लेट कर लिया दिस cos y, ठीक है, तो f1 इंटू f2 आपके पास कोई और फंक्शन बन जाएगा, सपोज करो f3 बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, दैट साइन f3 लिख लो या फिर साइन f1 इंटू f2 लिख लो, इन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो x² एक पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टीन्यूअस होगा, cos y हमारे पास कॉन्टीन्यूअस होता ही है, दोनों कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस की जो कॉम्पोजिशन है वो भी कॉन्टीन्यूअस होगी, मतलब f3 भी कॉन्टीन्यूअस है। देन अगर ये कॉन्टीन्यूअस है, अगेन हमारे पास एक 2 फंक्शंस की कॉम्पोजिशन बन रही है, साइन हमारे पास कॉन्टीन्यूअस होता है, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। वो सब कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड थैंक यू।